बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि अल्लाह से बात करे तो उसको लाजिम है कि वह कुरान पढ़े। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। जुड़ियों के हाथमे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप करें, चेहरा साफ शिफाफ हो जाएगा। जो लोग खाने के साथ कच्चा लहसुन खाते हैं, इनका दिल मजबूत रहता है। रात को कलवंजी के तेल का एक कतरा नाक में डाल लेने से दिमागी सलाहियत में इजाफा होता है। जब आपको प्यास ना लगे तब भी पानी पी लिया करें, इससे गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। हफ्ते में कहीं सफ़र ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। कुछ देर के लिए भूखा रहना जिस्म को ताकत देता है, दिमाग को तेज़ करता है। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखो तो ये रिज़्क की तंगी की अलामत है। चेहरे का रंग खूबसूरत और साफ़ करने के लिए आलू बुहारा खाया करें। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठने से इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। देसी घी को गर्म करके चाटने से बदन की सोजिश और दर्द ख़त्म हो जाता है। रोज़ाना चेहरे पर दूध और हल्दी का लेप करने के सो जाएं, चेहरा जवानों जैसा दिखने लगेगा। बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत आती है। नहार मुँह सेब खाने से आंखों के हल्के मिट जाते हैं। दही रोज़ाना इस्तेमाल करने से वज़न में कमी आने लगती है। अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते, कुछ ही दिनों में आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो जाएगी। लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। हर खाने में कच्ची अदरक डालकर इस्तेमाल करें, इससे पेट के दर्द से बचे रहेंगे। तरबूज जिस्म की हड्डियों और कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ काम करता है। एक नींबू पानी में उबाल कर पी लेने से बदन की सारी थकावट दूर हो जाती है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। सफ़ेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस मसल लेने से खारिश की बीमारी दूर हो जाएगी। गर्म खाना खाने से फेफड़ों की बीमारियां पैदा होती हैं। काले रंग का लिबास पहनने से बदन को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से रंगत निखरती है और बदन को कुव्वत में इजाफा होता है। शुगर के मरीज़ अफराद लोबिया की सब्ज़ी नहायत फ़ायदेमंद है। कद्दू का इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। एक अनार रोज़ाना खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। फूल की पत्तियां चबाने से दांत चमकदार होते हैं। बार बार पेशाब आने का मसला हो या मसाने की कमज़ोरी, मुट्ठी भर चने और चंद दाने किशमिश के रोज़ाना खाएं। चंद दिनों के मतवातर इस्तेमाल से ये मसला हल हो जाएगा। प्याज की खुशबू सूंघना दिल को ताकत देता है। अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो बादाम का तेल चेहरे पर लगाएं। रात के वक्त मीठा खाकर सोने से नींद में हलल पैदा होता है और मोटापे का बाइस बनता है। नहाने के बाद कलवंजी खा लेने से काले जरकान की बीमारी नहीं होती। सर में रोज़ाना कंघी करने से खून की रवानी बेहतरीन होती है। हल्दी में जख्म भरने और सोजश कम करने की सलाहियत पाई जाती है। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से जोड़ मजबूत होते हैं। नहार मुँह पुदीने का पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। नींबू को चूस कर प्याज काट लिया करो, आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हल्दी को भूनकर शहद मिलाकर चाट लेने से ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। पुदीने का रोज़ाना इस्तेमाल करने से मैदे के अमराज से बचा जा सकता है। ठंडे पानी से गुसल करने से बदन कमज़ोर होता है। आंखों में धुंधलापन नज़र आए तो सोने से पहले आंखों में सुरमा लगाएं, इससे नज़र भी तेज़ होगी और धुंधलापन भी ख़त्म हो जाएगा। लेटकर मोबाइल चलाने की आदत से इंसान जहनी दबाव का शिकार होता है और आपकी नज़र को पर भी असरअंदाज होता है। घर के फर्श पर थूकने की आदत ख़त्म कर दें, वरना टीबी की बीमारी हो सकती है। जिनको खून की कमी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जियां जिस्म को ताकत देती हैं, खून की कमी को पूरा करती हैं। मीठे मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ये जिस्म में पानी की कमी करते हैं और गुर्दों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ज़ीरा खाने से जोड़ों के दर्द में अफाका होगा। ये जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी को भी दूर करता है। दूध में नमक मिलाकर पीने से बलगम खत्म हो जाता है। कच्चा अनार गुर्दों में पथरी पैदा करता है। जो औरतें खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, चुगली की आदत को छोड़ दें, हसद करने से बची रहें। कबूतर का अंडा खाने से दिमाग तेज़ होता है। खजूर के साए में बैठकर पेशाब करने से हवाई चीज़ें असर कर जाती हैं। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, छोटी इलायची मुंह में रख कर चबा लिया करें। शाम के वक्त मूली खाने से सर दर्द हो जाएगा। अगर काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो तो पुदीने के पत्ते चबाएं। अपनी जिल्द पर हाथ से चुटकी काटने से सुस्ती खत्म होती है। जो औरतें हाथ से कढ़ाई करती हैं, इनकी ज़हनी सलाहियत अच्छी होती है। चेहरे का रंग सांवला है तो नींबू का पानी चेहरे पर लगा लें, चेहरा गोरा और चमकदार हो जाएगा। नहाते वक्त पानी में नमक डालकर नहाने से बगलों में पसीने की बू नहीं आएगी।
नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे, ये जरकान की अलामत है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें, बल्कि इससे चेहरा धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। जो दूध गर्म करके पीता है, समझ जाए इनकी हड्डियाँ ऊँट से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। जो इलायची वाला दूध पीता है, समझ जाए इसकी मौत किसी लाइलाज बीमारी से नहीं हो सकेगी। जो दूध में सौंफ डालकर पीता है, इसकी अक्ल किसी मोड़ पर धोखा नहीं देगी। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीता है, इसकी नज़र कौवे से भी तेज़ हो जाती है। जो दूध में आंवले का मुरब्बा डालकर पीता है, इसकी ज़िंदगी 5 साल मज़ीद बढ़ जाती है। जो दूध में गाजर डालकर पीता है, इसके चेहरे की जिल्द 90 साल तक नहीं फटेगी। जो दूध में हल्दी डालकर पीता है, समझ जाओ इस पर सांप और बिच्छू का असर नहीं होगा। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है, इसको कमर का दर्द नहीं होता। गीला कपड़ा सर पर रखने से दिमाग कमज़ोर होता है। अगर काम करते वक्त अचानक सर दर्द होने लगे, थोड़ा सा नमक चाट लें। ठंडे पानी से मुंह धोने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इन तरीकों से जरकान की बीमारी से बआसानी तौर पर निजात मिल सकती है। नंबर 1, गन्ना। गन्ना हाजमे के लिए बेहतरीन है, ये जिगर के लिए मज़ीद बेहतर करता है। गन्ने का 1 गिलास जूस पीने से जरकान की बीमारी तेज़ी से इस मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। टमाटर का जूस भी इंसान के अंदर खून बनाने में मदद फराहम करता है। जिगर की बीमारी के मसले को भी हल करता है। सुबह के वक्त टमाटर के जूस का 1 गिलास नमक और मिर्च मिलाकर पी लिया जाए तो ये जरकान का इलाज है। इससे जरकान जल्द ख़त्म हो सकता है। मूली के पत्ते। ज्वाइंट से छुटकारा हासिल करने के लिए मूली के पत्तों का इस्तेमाल करामत साबित हो सकता है, क्योंकि इन पत्तों में ऐसे मुरक्बात पाए जाते हैं जो आसानी से नकलो हरकत को बेहतर बना सकते हैं। जो औरतें बूढ़ी खवातीन से ज़्यादा मेल जोल रखती हैं, इनकी जहानत में इजाफा होता है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हैं, इस घर की छत पर परिंदों के लिए पानी रख देना चाहिए। गैर ज़रूरी बालों के लिए बार बार हाथ लगाने से बालों की अफसाइश बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ तलने से कबल अगर कढ़ाई में 2 से 3 नींबू का रस डाल दिया जाए तो तेल जज़ब नहीं करेगा। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से पहले चाय पीना नींद को मुतासर करता है। ये पेट दर्द और बदहज़मी का भी बायस बनता है। जो औरतें खड़े होकर टांग से पोछा लगाती हैं, इनके कमर के मोहरे कमज़ोर हो जाती हैं। जो औरत रात को रोज़ 1 टुकड़ा अदरक का खा कर सोती है, वो 80 साल तक दुबली और स्मार्ट रहती है। सिरगट की राख छाइयों पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ मिट जाती हैं। काली मिर्च पीस कर सेहन में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। घर में मुसीबत ज़्यादा आने लगे, बकरी पाल लें। जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं, वहाँ जादू असर करता है। बाथरूम में ज़्यादा बू आए तो हुक्के का पानी बाथरूम में छिड़क दें। सुबह नहार में नींबू और पुदीने का पानी पीने से मैदा कभी खराब नहीं होगा। आपका पेट बढ़ जाए, कच्चा फालसा खाएं, चंद दिनों में चर्बी कम हो जाएगी। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना इंसान को हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रखता है। कमज़ोर और गिरते बालों का साफ हल, शैम्पू की जगह दूध इस्तेमाल करें। यानी इंसान साड़ में जितना तेल लगाता है, इतना ही साड़ में दूध लगाए। इसके साथ 2 लीटर पानी, आंवले, रेठे, हरीर, सीकाकाई सबको कूट कर पीस कर पानी में उबाल कर रख दे। इससे अपने बालों को धोए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। रोज़ाना फालसे का जूस पिया करें। सुबह के वक्त सब्ज़ घास पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने से दिल की बीमारी दूर होती है। ख्वाब में खुद को सफ़र करते देखना, जान लो जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी थोड़े से दूध में थोड़ा सा पानी डालकर पीने से आम जल्दी हजम हो जाता है। जिस औरत के यहाँ बेटे ज़्यादा हों वो नेक होती है। जुम्मे वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नज़र तेज़ होती है। जुम्मे वाले दिन नाखून काटने से जिल्द की बीमारी नहीं होती। भैंस का दूध जिस्म को मोटा करता है। गाय का दूध पी लो, जवानी लौट आएगी। ज़्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को ख़राब करता है, नज़र को कमज़ोर करता है। दिन में 2 खीरे खाने से मोटापा कम हो जाता है। तुम्हारी बेहतरीन दोस्त तुम्हारी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे, हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाती है। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। कपड़े पर सुर्ख रंग के दाग लग जाएं तो उसको दूध से धो लें। जिस शख्स की नज़र कमज़ोर हो वो 7 बादाम की गिरियाँ पीस कर आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। नहाने से पहले नमक खाने से हारिश नहीं होती। मोटी औरतें रोज़ाना अजवाइन और नींबू रोज़ाना खाएं। चाय जब भी पिएं, इसमें सौंफ डाल लें। हर दूसरे दिन साबूदाना खाने की आदत अपनाएं। अगर रोज़ाना थोड़ा सा सूप पी लें, इससे 1 महीने में वज़न कम हो जाएगा। अपने घर के चारों कोनों में 10 मरतबा या रज़ा को पढ़कर दम करें। इससे रिज़्क में बरकत होगी, रिज़्क बढ़ जाएगा। अमरूद खाने से ज़हनी तनाव में कमी आती है। बुखार टूट रहा ना हो, मरीज़ को गुड़ वाला पानी पिला दें। बुखार 1 घंटे में टूट जाएगा। साइकोलॉजी के मुताबिक लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं, वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, इनमें बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा पाई जाती है। जो ही बच्चा पैदा हो उसको पहले घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाना फ़ायदेमंद है। ज़्यादा देर तक सोने से याददाश्त कमज़ोर होती है। सुबह नहार मुँह ज़ुबान पर लहसुन रगड़ने से छाले नहीं पड़ेंगे।
नज़र खराब होने लगे, सुबह सवेरे हरे भरे घास को गौर से देखें और शबनम के कतरे आंखों पर लगाए, नज़र उकाब जैसी तेज़ हो जाएगी। बालों में अंडों की जर्दी लगाने से बाल घने चमकदार होते हैं। खाने पीने की अशिया गर्म प्लास्टिक के बर्तनों में ना डालें, कैंसर होने का खतरा है। सेब के बीज पीस कर होंठों पर लगाने से होंठों की स्याही दूर हो जाती है। अंधेरे में आटा गूंदने से रिजक कम होता है। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। शैम्पू में एक चुटकी नमक, एक चुटकी फटकरी मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर हो जाएगी। रात की रानी के पौधे की जड़ों का पानी निकालकर पीने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। सौंफ ज़्यादा खाने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होता है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स गुर्दे खराब करती है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर होती है। एक ही सांस में ठंडे गिलास का पानी पीने से हिचकी रुक जाती है। कलवंजी को भून कर सूंघने से ज़ुकाम की शिद्दत कम होती है। 4 से 5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। काला नमक रोज़ाना चखने से पेट की सफाई हो जाती है, गैस खत्म होती है, बदन को ताकत को बढ़ाता है। गन्ने का जूस में अदरक का रस पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। सौंफ ज़्यादा खाने से इंसान को ज़िंदगी भर सांस का मसला नहीं होगा। अगर आपने सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको पुरसकून नींद आएगी। प्याज को काट कर सूंघने से सर दर्द खत्म होता है। अगर आपके मैदे को बेहतरीन रखना है, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। अपने जिगर को बेहतरीन रखना है तो बाजारी खाने और फास्ट फूड जितना हो सके दूर रहें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं, सोने से पहले वाशरूम से फारिग हो लिया करें। अगर मसाने को हमेशा बेहतरीन रखना है, कच्चा प्याज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सालन में गलती से नमक ज़्यादा हो जाए, परेशान ना हो, इसमें एक कटा हुआ आलू डालें। ज़्यादा इजाफी नमक अंदर जज़ब कर लेगा। अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं कि अंडा खराब तो नहीं, तो अंडे को ठंडे नमक मिले पानी में डाल दें। अगर वो तैरने लगे समझ जाए अंडा खराब है, अगर बैठ जाए तो ठीक है। पुदीना नींबू का रस मिलाकर पीने से आपका हाजमा अच्छा होता है। अदरक नींबू का रस मिलाकर पीने से वज़न में कमी आती है। सर पर नमक वाला पानी डालो, सर की जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके कान में तकलीफ़ है या समात में कमी है, नज़र धुंधली है या नज़र की कमज़ोरी, प्याज के रस का नीम गर्म करके 2 कतरे कान में डालने से कान सूंघने लग जाएंगे। जिनका पेट साफ ना रहता हो, दूध के अंदर सूंठ डालकर इस्तेमाल करें। अपने दिल को ताकत देनी है, रोज़ाना सेब खाया करें। दांतों का खट्टापन दूर करने के लिए बादाम खा लें। लौंग चबाने से बदन की सूजन कम होती है। सीरी पाई पकाते वक्त इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालने से पाई की बू खत्म हो जाती है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक चाख लें, इससे आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा। कामयाबी का सफ़र नमाज और तलावत कुरान पाक से बिना अधूरा है। हार्ट अटैक से बचना है, रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पिएं, थकावट कम होगी। ज़्यादा चावल खाने से बंदे का जिस्म खून बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा चाय पीने से जल्द खराब होती है, नज़र कमज़ोर होती है। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। अगर स्त्री की कालक को साफ़ करना है, स्त्री को फुल गर्म करें। इसके बाद डिस्प्रिन या पेनाडाल की गोली से रगड़ें, फिर किसी कपड़े से साफ कर लें। एक तहकीक के मुताबिक जो शख्स ज़्यादा बेर खाता है, इसकी नस्ल में बेटों की तादाद ज़्यादा होती है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लेने से हाजमा बेहतर होता है। पेट की चर्बी कम करने के लिए सफ़ेद चावलों से दूर रहें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, आपकी पेट की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। सेब के इस्तेमाल से रात को बार बार पेशाब आना रुक जाता है। चाय ज़्यादा पीने से पेशाब बार बार आता है। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो, इनको केला शहद में मिलाकर खिलाएं, मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। अगर जिस्म में इजाफी चर्बी है, पानी में 3 चाय के चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच सिरका मिलाकर 1 माह तक पी लें, जिससे चर्बी बिल्कुल गायब हो जाएगी। बाल गिरते हैं या कमज़ोर हैं, नारियल का पानी, जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 बार लगाने से चंद हफ्तों में ही मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा। जो इलायची वाला दूध पीता है, इसकी मौत किसी भी लाइलाज बीमारी से नहीं हो सकती। हाथ पाँव के गैर ज़रूरी बालों से छुटकारे के लिए हल्दी बहुत मुफीद चीज़ है। हस्बे ज़रूरत हल्दी के पेस्ट को चंद कतरे नारियल का तेल शामिल करके पेस्ट बनाएं, गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं। इससे ना सिर्फ बाल कम होंगे बल्कि जिल्द भी नरम मुलायम और निखरी निखरी दिखाई देगी। अपने दिमाग को अगर बेहतर करना चाहते हैं, 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें। अपनी आंखों को हमेशा बेहतर रखना है, सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश करें। गिलहरी जानवरों को हफ्ते में 2 मरतबा रोटी खिलाओ, बहुत जल्द तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी। पेशाब की जलन हो, नाश्ते में 1 घंटा पहले अजवाइन का सफूफ 1 चम्मच पानी के हमरा खा लें। रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करने से आंखों की बीनाई तेज़ होती है। नाजरीन, पका हुआ केला खाने से बदन में एलर्जी होती है। अगर जिस्म पर गर्मी दाने निकल आए, सरसों का तेल गर्म करके लगाएं, दाने खत्म हो जाएंगे। जब भी जूता खरीदने जाएं, शाम के वक्त जाएं, क्योंकि उस वक्त आपके पाँव असली हालत में होते हैं। खाना खा के 2 घंटे तक नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं होंगी। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से नज़र की कमज़ोरी होती है। अपने वालिद और उस्ताद की बात गौर से सुना करें, ताकि तुम्हें दुनिया वालों की सुननी ना पड़े।
अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।